हेलो बच्चों, देखिए अब हम हमारी 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है? ऑप्टिक्स। क्या नाम है यूनिट का? ऑप्टिक्स। इसमें जो हमारा चैप्टर है, इस यूनिट में चैप्टर नंबर ये 9 रहेगा। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, क्या हमारा टॉपिक? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये आपका, ये आप कह सकते हैं कि जो हमारा टॉपिक है मेनली वो रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा हमारा टॉपिक? रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन रहेगा। जो मिरर से रिफ्लेक्शन है, स्फेरिकल मिरर से, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम पहले एक बेसिक सा जो हमारा फिनोमिना है रिफ्लेक्शन वाला वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन है, ये आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो सिंपली क्या है रिफ्लेक्शन में, क्या बताया? द रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग टू द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी सरफेस से, ठीक है, हम ये यहाँ जैसे हम कहेंगे एक पॉलिश्ड सरफेस ही कंसीडर हम करते हैं। ठीक है, तो एक सरफेस से, पॉलिश्ड सरफेस से, या आप उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोल सकते हो। पॉलिश्ड या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से लाइट क्या करेगी? लाइट आपकी क्या है, उससे टकराएगी और वापस उसी माध्यम में आ जाएगी, उसी मीडियम में आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखो ये यहाँ हम बताते हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जैसे ये आपका, ये जो चीज़ें ये ओपेक्यू को दिखा रही है, ये जो ऊपर वाला ये पोर्शन है, ये वाला, ये आपका क्या है? ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, इससे देखो लाइट रे आएगी। अभी जो जैसे ये हमारा रिफ्लेक्शन है ना, ये रे ऑप्टिक्स के अंदर है। ये चीज़ें किस में है? रे ऑप्टिक्स में। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपका वेव ऑप्टिक्स। वहाँ हम लाइट का वेव नेचर पढ़ेंगे, वहाँ फिनोमिना जितने भी आएंगे वेव नेचर से पढ़ेंगे। यहाँ जो ये फिनोमिना आएंगे अभी, जो भी कुछ जितना भी हम पढ़ेंगे या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह पढ़ेंगे, वो रे ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे कि लाइट का रे नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें भी हमने लाइट का रे नेचर लिया। देखो ये आया, ये इंसिडेंट रे है जो आने वाली है इस प्रकार से। ठीक है, इस सरफेस से टकराएगी। यहाँ क्या डाल दिया? नॉर्मल। क्या डाल दिया? ये नॉर्मल डाल दिया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा एंगल बनाया है? इंसिडेंट एंगल बनाया बच्चों। ठीक है, इंसिडेंट एंगल किसके बीच में बनाया है? ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये इमेजिनरी हम मानते हैं, जहाँ हमारी इंसिडेंट रे गिरती है उसको हम इमेजिनरी इसको मानते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट जो रे है, इनके बीच का जो ये एंगल है, ये एंगल आपका कौन सा है? इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये यहाँ से स्ट्राइक करेगी। देखो ये एक माध्यम, ये है, ये ऊपर वाला एक माध्यम माना जाएगा, इसी में आई है, ये इससे टकराएगी। ये आपका नॉर्मल ड्रा कर दिया, यहाँ इंसिडेंट एंगल बन गया जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। अब ये टकरा कर क्या करेगी? वापिस इसी माध्यम में, देखो इसमें से आई थी और इसी में चली गई ना, टकरा कर से उसमें होगी। ठीक है, रिटर्न होगी, वापिस मुड़ गई ये लाइट रे। तो ये जो गई आपकी रे, ये आपके रिफ्लेक्टेड, कौन सी है? ये आपकी रिफ्लेक्टेड। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, इनके बीच में आपका कौन सा एंगल बन गया? आर। कौन सा एंगल बनया? आर एंगल, ये इनके बीच में बन जाता है। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ रिफ्लेक्शन दिखाया गया इससे, इस डायग्राम से आपको। अब इसके ला पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्शन के। देखो इसमें क्या बताया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें हमेशा जो आपका आई एंगल होता है ना, इंसिडेंट एंगल ये वाला, ये किसके इक्वल होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। हमेशा किसके होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल। ठीक है, अब जैसे ये तो आई एंगल इस प्रकार से यहाँ बनाकर ये रे आ रही है। आपका ऐसे भी हो सकता है, देखो जैसे ये आपका एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे अगर रे आपकी ऐसे ही गिरे, बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर आई, ये परपेंडिकुलर आई, तो नॉर्मल भी देखो ऐसे ही होता है और ये रे भी ऐसे ही आने लग रही है। ठीक है, तो एंगल क्या आपका 0 डिग्री है। अगर ये इसी को हम ऐसे नॉर्मल माने और ऐसे ही ये रे आ रही है नॉर्मल के अलोंग ही, जैसे नॉर्मल होता है ऐसे ही ये रे आ रही है। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल यानी 0।
ठीक है। तो ये टकरा कर यहाँ से वापस इसी एंगल से ऐसे ही चली जाएगी, जिस एंगल से जैसे आई है ना उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ठीक है। यहाँ भी आपका आई और आर क्या बताए जाएंगे, बराबर बताए जाएंगे, इक्वल बताए जाएंगे। तो रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है, रिफ्लेक्शन का लॉ यही है क्या कि आपका जो इंसिडेंट रे सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड आई और आर हमेशा क्या हैं आपके इक्वल होते हैं, क्या रहते हैं ये एंगल इक्वल रहते हैं। दूसरा क्या बताया है, दूसरा इसमें बताया इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। जो आपकी ये इंसिडेंट रे है, ये जो आपका नॉर्मल है और जो आपका ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में होते हैं, तीनों तीनों किस में होते हैं, ये एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, एक ही प्लेन में। देखो इस प्रकार से यहाँ जैसे ये बताते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये क्या आपकी ये जैसे एक पेज एक प्लेन की तरह ही तो मानने हमने समतल, ये प्लेन आपका ये इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है नॉर्मल है, और ये क्या आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, इस प्रकार से। ठीक है, यह है ना, ये आपका क्या है इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये तीनों किस में है, एक ही प्लेन में। ऐसे नहीं होते कि भाई ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल आपका ऐसे हो, इस प्रकार से ऐसे हो, ऐसे नहीं होगा, ये एक ही प्लेन के अंदर है, ये देखो। ठीक है, इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, ये आपका है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आपका है बच्चों ये सेकंड इसका लॉ था रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये एग्जाम में जब पूछा जाए, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, डिफाइन रिफ्लेक्शन आल्सो डिस्कस अबाउट इट्स लॉ, इसके ठीक है जो लॉ है उनको भी आप डिस्कस कीजिए, बताइए। ठीक है, अब इसमें देखो रिफ्लेक्शन में देख लेते हैं, इसमें क्या बताया है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, जब रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसमें क्या आपकी स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट चेंज, ना तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, ठीक है, और ना क्या है फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, और ना लाइट जो है इसकी वेवलेंथ चेंज होगी। जैसे लाइट आई है वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितनी स्पीड से आई है टकरा कर उसी स्पीड से वापस से मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो है स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ये चेंज नहीं होती लाइट रे में। ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन के अंदर। चीज़ें आई हैं आपको समझ में? ठीक है, जैसे हम किसी दीवार के ऊपर जैसे टॉर्च लाइट डालते हैं तो वो टकरा कर क्या होती है, वो लाइट वापस आ जाती है। वैसे तो अगर प्रैक्टिकली उसमें हम देखें ना, बिल्कुल प्रैक्टिकली, तो आपका कोई भी सरफेस होगा वो 2, 4, 5% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, 100% लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये प्रैक्टिकली। लेकिन थ्योरेटिकली हम मानते हैं कि भाई रिफ्लेक्शन में आपका किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, लेकिन एक्चुअल मायने में प्रैक्टिकली क्या है, रिफ्लेक्शन में जो भी होगा उसमें 2, 4% है, जिस भी सरफेस पे लाइट गिरेगी वो क्या कर लेता, उसको 2, 4% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मेनली ये आपका टॉपिक यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना, वैसे आपने 10th क्लास में भी इसको कर लिया था। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।